तो मैम आपने सोचा था कि चाय बेचेंगे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहले तो बहुत वियर्ड रिएक्शन था, किसी ने माना नहीं, बट धीरे धीरे जब मैंने उनको कन्विंस किया तो वो लोग माने और फिर मतलब अलाउ किया। पहले दिक्कत था ना? हाँ, पहले दिक्कत थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि चाय ही बेचना है, और कुछ भी तो काम कर सकती थी आप? जैसे बेसिकली मुझे चाय बनाने आती है घर पे, पहले से ही आती थी? हाँ पहले से, पहले से? हाँ चाय मुझे पसंद भी है, और चाय ही मुझे एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छी बनाती थी। आप मतलब अपने पैशन को भी फॉलो किया, ऐसा नहीं कि बस किसी को देख कर आए? नहीं, किसी को देख के तो सबसे पहली बात मैं आई नहीं हूँ, क्योंकि किसी को देख के आप 1-2 दिन कर सकते हैं। मैम अभी एक खबर आ रही है कि पटना की जो ग्रेजुएट चाय वाली थी, उनका जो स्टॉल था वो नगर निगम वाले ले गए। मतलब आपको नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो कि बहुत बड़ा होगा? तो भोजपुरिया तो आता होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। बोल के दिखाई। मैं क्या बोलूँ आपसे? का हलवा सब ठीक बा कि नहीं बा? और मैम ये बताइए, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। चलिए, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समूह, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल समूह किलर्स को। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब महिलाओं को अधिकार नहीं होता था कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, लेकिन वक्त बदला, आज़ादी मिली हमें, और महिलाओं भी आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर चीज़ों में, हर प्रतियोगिता में। ओके, और आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में मिलाएंगे, एक ऐसी लड़की के बारे में मिलाएंगे जो कि पढ़ाई भी करती हैं और अच्छे खासे फैमिली से हैं, और वो चाय बेच रही हैं। तो इनका नाम है ग्रेजुएट चाय वाली, और ये गोरखपुर वाली हैं। ओके, पटना वाली कहीं और है, इनसे मिलवाते हैं। ओके मैम, आपका नाम क्या है? अवनी त्रिपाठी। अवनी जी नाम है। अवनी जी, बताइए कि अपनी चाय वाली जर्नी के बारे में बताइए। अभी तक तो काफ़ी अच्छा, 9 अगस्त से स्टार्ट किया था मैंने, और तब से चल रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, कितने महीने हो गए? अभी तो 1.5 महीने तक हो गए। जी हाँ। इतने दिनों में आपको क्या सीखने को मिला? बहुत चीज़ सीखने को मिली कि पब्लिक डीलिंग कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें कि कैसे कस्टमर को डील किया जाता है, और सारी चीज़ों के बारे में पता चला। अच्छा, आप पढ़ाई क्या करती हैं? अभी मैं BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। BSc सेकेंड ईयर। और आपकी चाय वाले का नाम क्या है? टीवर्स। क्या? टीवर्स नाम है। लेकिन आपको तो लोग वो जानते हैं, ग्रेजुएट चाय वाले के नाम से भी पुकारते हैं नहीं? मतलब लाइक जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, इसलिए लोगों को लगा कि मैं ग्रेजुएट चाय वाली हूँ, बट मेरे जो दुकान का नाम है वो टीवर्स है। टीवर्स नाम? जी हाँ। लेकिन फेमस आप तो यही से है ना, ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से? अब जैसे लोगों ने जो नाम दिया तो इसलिए क्या किया जाए। अच्छा, आप बताइए कि आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और जॉब भी करते हैं, बट मेरा एक स्टार्टअप का प्लान था, इसलिए मैंने स्टार्टअप का प्लान किया है। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने सोचा कि जब पढ़ाई भी कर रही हैं, पढ़ाई करके बहुत लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, तो मैम आपने सोचा था कि चाय बेचेंगे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहले तो बहुत वियर्ड रिएक्शन था, किसी ने माना नहीं, बट धीरे धीरे जब मैंने उनको कन्विंस किया तो वो लोग माने और फिर मतलब अलाउ किया। पहले दिक्कत था ना? हाँ, पहले दिक्कत थी। और जब आपने पहले दुकान लगाया था पहला दिन, उस टाइम क्या आपको बीत रही थी? बिक्री अच्छी थी, लोग अच्छे मिले, मतलब गोरखपुर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इनकरेज किया कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, इसलिए मैं रुकी नहीं, फिर आगे चलता गया। अच्छा, इनको ये स्टॉल खोले हुए कम से कम 1.5 महीने हो गए हैं, तो मैम आप ये बताइए कि आपका इंटरव्यू या फिर ऐसे व्लॉग वगैरह कितने आ चुके होंगे लगभग? अभी तो बहुत लोग आ चुके हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम बहुत लोग आ चुके हैं। 100-150 नहीं, 100-150 नहीं कह सकते, 25 से 30 लोग आ चुके हैं। 30 लोग आ चुके हैं। इनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू और व्लॉग दोनों हैं। और मैम आपका कोई ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर? जी हाँ, इंस्टाग्राम पे है अवनी टीवर्स और टीवर्स GKP, और यूट्यूब पे भी है टीवर्स अवनी GKP। टीवर्स अवनी, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का ID भी मिल जाएगा कि आप इनको जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैम कोई बाहर से आना चाहे तो कैसे आ पाएगा यहाँ? यहाँ से बाई बस भी आ सकते हैं, क्योंकि बगल में बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये शॉप है। एड्रेस क्या होगा? DDU के सामने, और पंत पार्क है, गोविंद वल्लभ पंत पार्क, उसी के जस्ट बगल में है। इसका जो एड्रेस है बहुत ही सिंपल है, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ DDU यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही पार्क है, आपको मतलब दिख ही जाएगा, क्योंकि रोड पे ही। रोड दिखाओ भैया एक बार, रोड दिखाओ, रोड। हाँ, ये देखिए आप रोड देख सकते हैं, वहाँ पर है DDU यूनिवर्सिटी, और चाय दिखाइए, दुकान दिखाइए, दुकान ये है मैडम का दुकान। अभी सुबह है, इसकी वजह से कोई यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, पर डे मतलब रहते ही रहते हैं हमेशा। और इधर दिखाइए, अभी लोग इनसे हम रिव्यू लेंगे। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। तो मैम का चाय पीने हैं या फिर मैम की दुकान पर आए? नहीं, चाय पीने बराबर पीते हैं। चाय कैसा रहता है इनका? चाय एक नंबर है। अच्छा, 100 में कितना देंगे आप?
नंबर क्या दे, चाय बढ़िया है। चाय बढ़िया है, चाय बढ़िया अच्छा है। लगता है। हाँ। पर डे कस्टमर है? पर डे का, शाम में भी सुबह में। मैडम की चाय कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। लोकल है ना यहाँ के? हाँ, पर डे कस्टमर है? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी आते हैं। वो जैसे आत्मनिर्भर भी हैं। आत्मनिर्भर होगी। अब उनके अंदर जो प्रोत्साहन है अंदर से ना, उनके अंदर मजबूती आ चुकी है। जैसे ये काम छोड़ के दूसरा भी काम कर लेंगी। जैसे जीवन में अब डर उनका समाप्त हो चुका है। जैसे आप नौकरी के पीछे उनको बॉस नहीं कहना, खुद की बॉस है, मालिक हैं। वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो काम छोटा है, वो तो सबसे बड़ा है। अगर आप है ना कि शेर की पूंछ बनने से अच्छा है कि बिल्ली का सर ही बन जाए। हम चाय पीने कम प्रोत्साहन देने ज़्यादा आते हैं। चाय पीना में सिर्फ मेरा एक बहाना रहता है। हम सिर्फ मनोबल को बढ़ाने आते हैं। मनोबल बढ़ाने। और चूँकि ये छोटी बहन की तरह है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा मैम, ये बताइए कि कुछ लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने में बिजी हैं और आप पसीना बहा कर ये मेहनत क्यों कर रही हैं? सबका अपना अलग अलग पैशन होता है, जिसको जिस काम में मज़ा आता है वो काम करे। आपको कभी नहीं लगा कि हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं, या फिर नहीं। ये एक धूप में रहती हैं आप, एक लड़की फिर भी आप ऐसा कर रही हैं, आपको नहीं लगता कभी? नहीं, मतलब अगर हम शुरुआती दौर में अगर मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपकी लाइफ बहुत बेकार सी हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही मेहनत कर लो ताकि आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा, लड़कियों को आज़ादी है, लेकिन कुछ लड़कियाँ मेकअप करके कुछ और करती हैं और आप पसीना बहा कर ये काम क्यों करते हैं? नहीं, देखिए वो भी बहुत अच्छा कर रही है, मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग चॉइस होता तो इसलिए मैं किसी को कह नहीं सकती, किसी पे कमेंट नहीं कर सकती। उनका अलग इंटरेस्ट है, मेरा अलग इंटरेस्ट है, तो सबका अच्छा अच्छा है। है। आपको ऐसा क्यों लगा कि चाय ही बेचना है, और कुछ भी तो काम कर सकती थी आप? जैसे बेसिकली मुझे चाय बनाने आती है घर पे। पहले से ही आती थी? हाँ, इंटरेस्ट था पहले से ही? हाँ, चाय मुझे पसंद भी है, और चाय ही मुझे एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छी बनाती थी। आप मतलब अपने पैशन को भी फॉलो किया, ऐसा जी नहीं हाँ। कि बस किसी को देख कर आए? नहीं, किसी को देख के तो सबसे पहली बात मैं आई नहीं हूँ, क्योंकि किसी को देख के आप 1-2 दिन कर सकते हैं, ठीक है। सालों साल आपको टिकना है। हाँ, तो इसी की वजह से मेरा खुद का पैशन है और इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ये। इंस्पिरेशन क्या था आपका, मतलब कि ये चाय ही खोलना है, कुछ ऐसा आइडिया कहाँ से आया? आइडिया बेसिकली ये था कि अगर हम कोई भी चीज़ खोलते तो सबसे पहले बजट को देखते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें ख़राब होने की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, और दूसरा बजट भी थोड़ा फ्रेंडली होता है कि हम बजट वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने चाय को चुना। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि जब आप ये स्टॉल खोली थी तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि मतलब नहीं चल पाएगा या फिर क्या होगा? कुछ बैड थिंकिंग नहीं आया था आपके मन में? देखिए, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये होता है ना कि चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो इसमें दोनों मैंने एस्पेक्ट्स लेके चले थे कि हाँ, कैसा है कैसा नहीं। अगर आपको चल क्या गया चांस लग रहा था? आज तो आप सक्सेसफुल हो गई इसमें, है कि नहीं? बहुत आगे नहीं जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपका चल रहा है ठीक ठाक। जी हाँ। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं तो आया होगा ना कि ये फेल भी हो सकता है? हाँ, फेल आए तो मैं उसके लिए भी रेडी थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, इसलिए मुझे डर था, लेकिन अब कोई डर नहीं है मुझे। मैम, अभी तो आप ये स्टॉल लगाई हैं, छोटा सा स्टॉल है, आपको क्या लगता है कि आप 1-2 साल में आगे अपने आप को कहाँ से बदलाव करेंगे? अभी तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस बहुत बदलाव आगे करेंगे। जाएगा। हाँ, बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड देखें कि अब हम लोगों ने मैगी भी स्टार्ट कर दी है, सैंडविचेज भी। हाँ, मैगी और सैंडविचेज भी स्टार्ट कर दिए, इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी चाय के इसमें। साथ बिस्किट भी है? हाँ, चाय के साथ वो बिस्किट फ्री है, है हाँ, और बन मक्खन भी है, इसलिए। मैम, आप ये बताइए कि अगर आप चाय वाली नहीं बनती, चाय अगर दुकान अगर नहीं लगाती, तो इसके अलावा और क्या करते? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हूँ, फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती। गवर्नमेंट जॉब का? हाँ। तो आप नहीं करेंगी ना? नहीं, अब नहीं करूँगी, बिल्कुल मुझे नहीं, अब मुझे इसी चाय ही करना है? जी हाँ, इसी को बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। आपकी लाइफ में अभी तक, या फिर आप चाय के कह लीजिए, चाय का दुकान जब से लगाई तब से अच्छा दिन क्या था, सबसे अच्छा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, तो मेरी सबसे लाइफ ज़्यादा का आपका क्या था? बेस्ट दिन ये था जब कोई कहता है कि हाँ, चाय आपकी बहुत अच्छी बनी, तब वो मेरी लाइफ का बेस्ट मतलब दिन अच्छा लगता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि चाय आपकी अच्छी बनी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लोगों के लिए अपग्रेडेड आए, तो अच्छा लगता है फिर मुझे। और डाउन क्या था? डाउन की कभी कभी जैसे चाय कभी अच्छी बनती है, कभी थोड़ी सी ख़राब बन जाती है, तो लोग कहते हैं थोड़ी अच्छी नहीं बनी, तो फिर मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, टोक के चले जाते हैं, अच्छा है तो भी मतलब कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। देखिए, उस चीज़ को अगर हम ध्यान देना तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ आगे पाएंगे, नहीं बढ़ तो पाएंगे। इसलिए कभी उन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना लोगों होता का है। तो काम ही है कहीं ना, जी हाँ, है कि नहीं? इसलिए मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैम, आपने एक पढ़ाई को छोड़कर, मतलब पढ़ाई तो जारी है, लेकिन सरकारी नौकरियों को छोड़कर बहुत सारे चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, उनको छोड़कर ये चाय बेच रही हैं, तो मैम आपका मकसद क्या है? बिज़नेस को आगे बढ़ाना और एक टैबू को तोड़ना कि हाँ, लड़कियाँ ये काम कर सकती हैं और ये बहुत नीचे स्तर का काम है, क्योंकि हमारे समाज में ये देखा जाता है कि चाय बेचना एक नीचे का काम है,
इस वजह से इस टैबू को तोड़ना और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल बनना और लोगों को रोज़गार देना। आपका एक फेवरेट डायलॉग क्या था? एक डायलॉग था ना आपका, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। हाँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, बस उस काम को आप मेहनत और ईमानदारी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैम अभी एक खबर आ रही है कि पटना की जो ग्रेजुएट चाय वाली थी, उनका जो स्टॉल था वो नगर निगम वाले ले गए। मतलब आपको नहीं लगता है कि कभी फ्यूचर में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो कि बहुत बड़ा होगा? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है। कुछ दिनों में जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो हो जाएंगे, तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला ब्रांच आपका कब तक खुल जाएगा लगभग? अगला ब्रांच का तो सोचा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे करेंगे। पहले इसको बहुत अच्छे से सेटल करना। प्लानिंग चल रही है ना? जी हाँ, प्लानिंग चल रही है बहुत आगे जाने की। जी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने की। और मैम ये बताइए, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं चलिए, बुरा मत मानिएगा मैम। नहीं, अब बताइए, इतने दिन मैं काम करूँगी तो बॉयफ्रेंड से बात कब करूँगी? तो उसको भी तो बुरा लगेगा। जो लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं या फिर ऐसी फालतूगिरी करती हैं, देखिए पेरेंट आपको भेजते हैं कि कुछ काबिल बन जाइए, लेकिन कुछ गलत काम भी करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, बॉयफ्रेंड बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? सबका अपना अलग अलग होता है, अपना अपना ओपिनियन है। जी हाँ, अपना अपना ओपिनियन है। जिसको जो करना है वो करे, बस। कोई बुराई चीज़ की, कोई किसी भी काम में कोई बुराई नहीं होता है। बुराई नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप बॉयफ्रेंड बनाकर पति यानी पत्नी बनना चाहते हैं या फिर मेहनत करके करोड़पति बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैडम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये मैडम बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैम पैसा लगेगी कि नहीं उनका? हमारा से पैसा लगेगी कि नहीं? नहीं, आपसे कोई पैसा नहीं। अच्छा, आप तो लोकल है ना, मतलब गोरखपुर की रहने वाली? जी हाँ। तो भोजपुरिया तो आता होगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। बोल के दिखाई। मैं क्या बोलूँ आपसे? का हलवा का हाल बा, सब ठीक बा कि नहीं बा? मैडम को भोजपुरी भी आती है। तो अगर आप गोरखपुर में आए हैं तो इनकी स्टॉल पर आना ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी है मैम, और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको उसको करने की हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।